हेलो दोस्तों, मैं उदय यादव आप सभी को एम प्लस अकेडमी के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारा परसेंटेज का दूसरा क्लास है। तो हमने पिछले क्लास में 20 क्वेश्चन सॉल्व किया था और आज हम 21वां क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो यदि आप अभी तक पिछला क्लास नहीं देखें तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले क्लास को देख सकते हैं जहाँ हमने परसेंटेज बेसिक से शुरू किया था। चलिए आज हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है, नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 25% वृद्धि की जाती है। क्या की जाती है? प्याज के मूल्य में क्या होता है? 25% की वृद्धि होता है। हम 21वां नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है। तो हमने क्या लिखा? माना प्याज का मूल्य। एकदम शॉर्ट में क्वेश्चन को हम बनाना सीखेंगे कि कैसे एकदम शॉर्ट से शॉर्ट तरीके में आप आसानी से आंसर इसका निकाल सकते हैं। तो हमने क्या प्याज का मूल्य माना? 100 रुपये। हम 100 क्यों मानते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रतिशत में 100 अगर मानते हैं तो इसका 10% कम करना हो या फिर 10% बढ़ाना हो, जो भी हो, ये बहुत आसानी से हो जाता है। इसलिए हमने क्या किया? 100 में मान लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है। तो यहाँ पे अब नया कीमत क्या हो जाएगा? पहले 100 था, अब 25% बढ़ गया तो क्या होगा? 125। समझ में आ रहा होगा? अब आगे क्या है? एक व्यक्ति को प्याज की खपत में कितने प्रतिशत कम की जाए, यानी कि प्याज में जो खपत हो रही है उसमें कितना हम कम करें कि हमारा व्यय समान रहे। यानी कि हम जितना पहले खर्च कर रहे थे प्याज पे कितना खर्च कर रहे थे? 100 रुपया। हमें अभी भी प्याज पे कितना करना है? 100 रुपया ही खर्च करना है। अभी भी क्या करना है? 100 रुपया ही खर्च करना है। समझ में आ रहा है? पहले 100 कीमत था तो 125 बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे? खर्च जो हमारा है ये अभी भी 100 रुपया ही करना है। खर्च में हम क्या किए? कोई भी बढ़ोतरी नहीं की, इसमें 25% बढ़ गया। अब यहां पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत की हम खपत कमी करेंगे। तो कमी यहाँ पे कितना हो रहा है आप देख लीजिए। यहाँ पे 125 रुपया का प्याज है लेकिन हम खरीद रहे हैं 100 रुपया का। तो कमी कितना है? कमी है 25 रुपया। ठीक है, रुपया में से ले लेते हैं हम। 25 रुपया कमी है। अब हमें क्या निकालना है? इसका प्रतिशत, कि कितना प्रतिशत कम हुआ। चलिए प्रतिशत निकालने के लिए सिंपल से क्या करेंगे? कमी 25 है तो 25 बटे में, अब रेट क्या है प्याज का? 125, तो 125 गुने 100%। एकदम सिंपल तरीके से सब क्वेश्चन बनेगा। तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, इसे समझिए। और पिछले क्लास को अभी तक आप नहीं देखें तो पिछले क्लास को देख लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, इससे कट जाएगा ये 25 से 5 बार में 125 5 बार में कट गया, और ये 5 से 20 बार में। ये क्या आ गया हमारा आंसर? 20%। समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम क्या किए? 25% रेट बढ़ गया तो 25% बढ़ा दिए, और खर्च में हम वही रखें। खर्च में कोई बदलाव नहीं हुआ तो कितना का अंतर हो गया मूल्य में और खर्च में? 25 का, उससे निकाल दी। आपको एक सिंपल मैं फॉर्मूला बताता हूँ। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन हो जिसमें कि प्रतिशत बढ़ रहा हो, यानी कि रेट बढ़ रहा हो और खर्च हम नहीं बढ़ा रहे, तो क्या करना है? कमी या वृद्धि परसेंट, ये या तो रेट कमे या रेट बढ़े। अगर हम खर्च को सेम रखें उसके लिए सिंपल फॉर्मूला क्या है? अगर ये निकालना हो तो इसका फॉर्मूला हो जाता है x बटे 100 प्लस माइनस x इंटू 100%। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब x क्या है? x जो है यहाँ पे x है दर की कमी या वृद्धि। समझ में आ रहा है? दर की कमी या वृद्धि। अब यहाँ पे क्या हो? प्लस माइनस क्यों है? कि अगर दर कम रहा है, यानी कि प्याज का मूल्य 25% बढ़ने के अलावा 25% कम जाए तो क्या होगा? ये माइनस हो जाएगा। अगर रेट कम रहा हो तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, और बढ़ रहा हो तो प्लस लगाएंगे। समझ में आ रहा होगा?
चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए। क्या कहा जा रहा है कि 22वां नंबर क्वेश्चन, कि टमाटर के रेट में क्या हो रहा है, 25% ग्रो हो जा रहा है, 25% रेट बढ़ जा रहा है। तो क्या होगा, माना सभी में हम क्या करेंगे, 100 रुपये ही मानेंगे। माना टमाटर का मूल्य 100 रुपया, हमने क्या मान लिया, टमाटर का मूल्य क्या होगा, 100 रुपया होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, टमाटर की कीमत में 25% वृद्धि हो जाए, इसका रेट क्या हो गया, 100 से 25% जो है ये बढ़ गया, 25% बढ़ गया तो क्या नया रेट होगा, 125 रुपया। समझिए क्वेश्चन को ध्यान से, क्या कर रहा है कि टमाटर के कीमत में 25% रेट जो है बढ़ गया। और क्या कर रहा है, सुधा एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, सुधा टमाटर पे केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है। ये अब क्या चाह रही है कि 100 से इसका रेट 125 हो गया है, तो अब हम जो है क्या करेंगे, 100 से मात्र 15% ही हम ज़्यादा पैसा लगाएंगे इसमें, यानी कि 115 रुपया का ही खरीदेंगे हम। क्वेश्चन क्लियर है कि 100 रुपये से रेट क्या हो गया, 125 हो गया, 25% बढ़ गया। सुधा यहाँ पे क्या चाहती है कि हम अब जो है रेट 25 रुपया बढ़ गया, लेकिन हम 15 रुपया ही हम ज़्यादा खर्च करेंगे, यानी कि कितना खर्च करेंगे सुधा, 115 रुपया। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए प्रतिशत, तो क्या होगा, कितना का अंतर है दोनों में, 10 का अंतर है। 10 बटे में टमाटर का रेट क्या है, 125, 125 गुने 100%। अब यहाँ से क्या होगा, 5 से कट जाएगा, 5 से 2 बार में और 5 से 25 बार में, और फिर ये 5 से इस 25 से क्या होगा, 4 बार में कट जाएगा, तो ये हो गया हमारा 8%। समझ में आ रहा है, 8% क्या हुआ, कमी हुआ, यानी कि टमाटर उसे 8% कम खरीदना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है 22वां नंबर क्वेश्चन। इसको भी आप इस ट्रिक से बना सकते हो जो पिछले ट्रिक हमने बताया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2% है, खर्च में भी वृद्धि हो रहा है और रेट में वृद्धि, दोनों में वृद्धि हो रहा है, तो थोड़ा सा इसके लिए अलग फॉर्मूला होगा। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला इसका इस तरह बन सकता है, ये टमाटर का मूल्य ये 25% है, यहाँ पे इसे हम x मान लेते हैं और इसे क्या करते हैं, हम y मान लेते हैं। अब क्या होगा, x माइनस वाई बटे 100 प्लस x इंटू 100%, इस तरह हम यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन तक क्लियर है। अब 23वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्लास अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि इस प्रकार की वीडियोस मैथ की क्लास आगे हमारी आती रहेगी और आप रेगुलर हमारे इस वीडियो के थ्रू सीखते रहेंगे। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 23वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अमित के वेतन में 20% की कमी की गई। क्या हुआ, अमित का वेतन में 20% कमी किया गया। वेतन कमी कितना हो रहा है, 20%। समझ में आ रहा है। और फिर क्या कर रहा है, और उसके बाद उसमें 20% की वृद्धि की गई। क्या कहा जा रहा है, उसमें 20% बढ़ाया गया। फिर से वेतन वृद्धि 20%। समझिएगा, पहले कम किया जा रहा है फिर बाद में बढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ पे कितना को लग रहा हो क्या कि 20% कम हुआ फिर से 20% बढ़ गया, बात तो बराबर हो गई। लेकिन नहीं, यहाँ अगर रुपया में होता 20 रुपया अगर कम गया और फिर 20 रुपया बढ़ गया तो ये दोनों मिला के बराबर हो गया, ठीक है। लेकिन प्रतिशत में ऐसा नहीं होता है। इस चीज़ को आप ध्यान से समझेंगे कि दोनों का दोनों 20% है, यानी 20% पहले कम हो गया और 20% फिर बढ़ गया। तो बहुत लोगों के दिमाग में ये चल रहा हो
कि अगर 20% कमा है और फिर 20% बढ़ गया तो ये बराबर होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये अगर प्रतिशत नहीं होता, रुपया में होता तो बराबर होता, लेकिन प्रतिशत में ऐसा नहीं होता है। इसके लिए हम आगे देखते हैं। पहले क्या मान लिया, क्या माना, वेतन क्या मान लिया हमने, 100 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे 100 रुपया वेतन माना गया, 20% की कमी हो गई तो क्या होगा, इंटू 20% निकाल के माइनस कर सकते हैं। बीस होगा। आपको पता ही है कि 100 का 20% 20 होता है, फिर भी हमने निकाल कर बता दिया है। अब यहां पे देखिए 100 से उसका वेतन कितना हो गया, पहले 100 था, अब 20% कम, यानी 20 रुपया क्या हुआ, कम गया। तो अब का वेतन क्या होगा, 80 रुपया होगा। समझ में आ रहा है। अब फिर क्या कह रहा है कि वेतन वृद्धि कितना हुआ बाद में, 20% हुआ। समझ में आ रहा है। इसका वेतन में बाद में उसे 20% की वृद्धि की गई। तो हमें निकालना है कि कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या हुआ, यानी कि इसका जो लास्ट में फाइनल वेतन आया, यानी 20% पहले कम किया गया फिर बाद में बढ़ाया गया। तो बढ़ाने के बाद अब जो नया वेतन है वो पहले वाले वेतन से कितना कम है या फिर कितना अधिक है, ये हमें निकालना है प्रतिशत में। तो यहाँ पे देखिए अब 80 हो गया इसका वेतन। अब क्या किया, इसमें 20% बढ़ाया गया। तो हम क्या कर सकते हैं, 20% निकाल के जोड़ सकते हैं। समझिएगा ध्यान से, 20% निकाल कर जोड़ सकते हैं या फिर डायरेक्ट 120% निकाल सकते हैं। चलिए हम 120% निकाल देते हैं। 120% मतलब 120/100। यहाँ से ये 0 यहाँ कट गया, ये 0 यहाँ कट गया, क्या बचा, 12×8 = 96। अब यहाँ पे देखिए पहले सैलरी क्या था इसका, 100, अब क्या है 96, कितना कम है, 4, कितना परसेंट हुआ, 4 हुआ। क्योंकि यहाँ पे 100 में हम इसलिए लेते हैं कि डायरेक्ट जितना कमी हो वो परसेंट में आ जाएगी। तो यहाँ पे 100 से 96 हो गया, कमी कितना हुआ, कमी 4%। समझ में आ रहा है। यानी कि सोहन का वेतन, सॉरी क्या है, अमित का वेतन कितना कम गया, 4% कम हो गया। आप डायरेक्ट किस तरह निकाल सकते हैं, एक और दूसरा मेथड हम आपको बता रहे हैं। दूसरा मेथड क्या है, डायरेक्ट क्या कर लीजिए आप, 100 वेतन हमने माना और फिर पहले 20% की कमी हो गई, तो हम क्या करेंगे, गुने 80%, यानी 80/100। 100 में से 20% कम गया तो 80% बचा। और फिर यहाँ पर देखिए वेतन वृद्धि कितना हो रहा है, 20%। 20% वृद्धि यानी कि 120 हो गया, तो गुने 120/100। ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, क्या बचा, 12×8 = 96। इस तरह भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ भी क्या निकला आपको, 96, यानी 4 रुपया कमा, 4 रुपया, तो 100 का 4 रुपये कितना होगा, 4% कम हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। चौबीस नंबर क्वेश्चन क्या है, सुमित के वेतन में 40% की कमी की गई। क्या हुआ, सेम क्वेश्चन, 23वां नंबर क्वेश्चन और 24वां नंबर क्वेश्चन दोनों ही सेम है। क्या कहा जा रहा है, सुमित के वेतन में 40% की कमी की गई और उसके बाद उसके वेतन में 40% की वृद्धि की गई। पहले क्या किया गया, 40% कमी, और फिर बाद में क्या किया, 40% बढ़ाया गया। तो उसके वेतन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, हमें क्या निकालना है। उस सुमित के वेतन में जब 40% पहले कम किया गया फिर 40% बढ़ाया गया, तो अब जो फाइनल वेतन है उसमें कमी हुआ या फिर वृद्धि हुआ, ये हमें परसेंटेज में निकालना है। तो मान लिया हमने 100, एकदम शॉर्ट तरीके से बनाएंगे हम, एक स्टेप में बन जाएगा ये, क्योंकि हर बार आपको लंबा प्रोसेस बताने की जरूरत नहीं है। हमने एक क्वेश्चन बता दिया, अब ऐसा जितने भी क्वेश्चन होगा एक स्टेप में बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 गुने
कितने परसेंट बढ़ रहे हैं, पहले कम हो रहा है तो कितना कम हो रहा है 40%, यानी कि कितना बचा 100% में से 40% चला गया तो कितना बचा 60%। 60% मतलब बटे में 100, ठीक है। अब फिर क्या हो रहा है 40% फिर बढ़ गया, यानी कि 100 था पहले, 100 में कितना बढ़ा 40%, समझ में आ रहा है। तो 40 बटे 100, सॉरी 140 होगा क्योंकि 100 जोड़ के लिखेंगे इसमें। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और इससे ये कटा और इससे ये कटा, क्या बचा 14 को 6 से गुना करिए, 14 छक 84। अब यहाँ पे देखिए पहले कितना वेतन था उनका 100, अब क्या हुआ 84, घटा दीजिए कितना बचा 16, यानी कि 16 रुपया कम गया। 16 रुपया 100 का 16 रुपया कितना होगा 16%, यानी कि 16% की कमी। समझ में यहाँ तक आ रहा होगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एक स्टेप में बनने वाला क्वेश्चन सब है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक कर्मचारी का वेतन पहले 20% बढ़ाया गया, क्या हो रहा है एक कर्मचारी का वेतन पहले क्या किया गया 20% बढ़ा दिया गया और उसके बाद इसमें से 10% कम कर दिया गया। तो समझेंगे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एक कर्मचारी का वेतन पहले 20% बढ़ाया गया, क्या किया गया पहले 20% बढ़ाया गया, यानी कि हम फिर से एक स्टेप में ही इसको खत्म करेंगे क्वेश्चन को। 20% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ 120, ठीक है। तो 100 क्या है हमने मान लिया 100 सैलरी है उसका। अब यहाँ पे क्या करेंगे 20% बढ़ा देंगे, यानी कि 120 बटे 100, ठीक है। फिर गुना करेंगे, अब कितना परसेंट है 10% कमी की जाती है, क्या की जाती है 10% कमी, यानी कि 100% में से 10% कमी हुआ तो कितना बचा 90%। तो 90% का परसेंट है, यानी कि बटे में 100। ये क्या होगा 2 जीरो से 100 कट गया और फिर यहाँ से 1 जीरो से ये कटा और 1 जीरो से ये कटा, तो अब क्या हो गया 12 नमा 108, ठीक है। अब पहले क्या था वेतन 100, अब क्या है 108, 100 माइनस 108, सॉरी 108 माइनस 100, 8 रुपया का अंतर है। 8 रुपया क्या हुआ वेतन बढ़ा, यानी कि वेतन में 8% की क्या हुई यहाँ पे वृद्धि हुई। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, एक कर्मचारी का वेतन 40% बढ़ाया गया, क्या किया गया एक कर्मचारी जिसका वेतन 40% बढ़ाया गया और उसके बाद इसमें से 10% और बढ़ाया गया। पहले क्या किया गया 40% बढ़ा सैलरी, उसके बाद क्या हुआ 10% फिर बढ़ा, तो वेतन में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। अब बहुत सारे लोग क्या सोच रहे होंगे 40% पहले बढ़ा बाद में 10%, कितना हुआ 50%, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको हमने पहले ही बता रखा है कि प्रतिशत में इस तरह नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। कर्मचारी का वेतन 40% बढ़ाया गया, तो क्या करेंगे 100 तो पहले मान लेते हैं हमने कि 100 था, 40% बढ़ा मतलब 140, समझ में आ रहा है 40% बढ़े, 100 में क्या करेंगे 40 जोड़ देंगे तो 140% हो गया। अब क्या होगा 140% का मतलब बटे में 100, हमने 100 लिख दिया। अब क्या है अगला देखिए, उसके बाद इसे 10% और बढ़ाया गया। पहले सैलरी कितना बढ़ाया गया था 40%, अब क्या बढ़ाया गया फिर से 10%, 10% का मतलब क्या होगा 110 बटे 100। अब यहाँ पे ये 100 से 100 कट गया,
इस 0 से ये कट गया, इस 0 से ये कट गया। 14 गुने 11 कर दीजिए, कितना होगा? 154 होगा। 14 गुने 11 करेंगे तो क्या होगा? 154 हो जाएगा। तो अब देखिए पहले कितना था इसका सैलरी, वेतन कितना था? 100 रुपया। अब क्या हो गया? 154। कुल कितना वृद्धि हुआ? 54 रुपया का वृद्धि हुआ। 100 में है यानी कि 54% वृद्धि। एकदम आसानी तरीके से हम आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहे हैं। आप एक स्टेप में इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्व निकाल सकते हैं। बहुत ही कम समय लगेगा इसको बनाने में, मुश्किल से 1 मिनट काफ़ी है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है? एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 20% की कमी की गई। क्या क्या? कोई वस्तु है जिसका जो लागत है, जो पूंजी है, उसमें से क्या किया गया कि 20% कम किया गया। समझ रहे हैं क्या क्या दे रहा है यहाँ पे? 20% कम, यानी कि 100 रुपया पहले से है, उसमें क्या किया गया? 20% कमी किया गया, यानी कि 100 में से 20% कमी हुआ तो क्या हो गया? 80/100%। ठीक है, 80% यानी कि 80/100। अब क्या हुआ? और फिर इसमें 20% की कमी की गई। फिर से क्या हुआ? 20% और कमी हुआ। तो कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? पहले 20 कमी किया गया और फिर से 20, क्या हुआ? 40? नहीं, 40 यहाँ पे नहीं होगा। बार बार आपको हम इस चीज़ को बता चुके हैं कि प्रतिशत में ऐसा नहीं होता है। हम देखेंगे किस तरह बनेगा। पहले क्या हुआ? 20% कमा तो 80 हो गया, फिर से 20% कमा तो फिर से क्या होगा? 80/100। ये 80 किस तरह आ रहा है समझ में आ रहा होगा कि 100% क्या होता है? परसेंटेज टोटल क्या होता है? 100। परसेंटेज में कमी 100 में से घटा देंगे, परसेंटेज में वृद्धि 100 में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 80% हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसको। 64 क्या हुआ? 64। अब 100 का सामान, 100 का कोई वस्तु है, वो कितने बिक रहा है? 64 में बिक रहा है। कितना परसेंट कमी हुआ? 100 - 64 क्या हो गया? 36। समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ? 36% की कमी। समझ में आ रहा है? 100 का सामान कितने में बिक रहा है? मात्र 64 में बिक रहा है। तो ये क्या हो गया? 36% कमी किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10 और 20% वृद्धि की जाती है। एक आयत है जिसके लंबाई और चौड़ाई दोनों में क्या हुआ? 10 और 20%। 10% लंबाई में और 20% चौड़ाई में वृद्धि किया गया, बढ़ाया गया। तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? ये भी सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। सेम क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? आयत की लंबाई और चौड़ाई में 10 और 20, 10% वृद्धि हुआ और इसमें भी 20% वृद्धि हुआ। तो क्या करेंगे यहाँ पे? 100 गुने 10/100 और फिर यहाँ पे 20% यानी कि 120/100। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या हुआ? तो यहाँ पे बस इसको किस तरह हम यहाँ काट देंगे और ये 132। तो कितना क्या आ जाएगा यहाँ पे? पहले 100 था, अब क्या हो गया? 132। तो 32% की वृद्धि। इसको हम एक बार लॉन्ग मेथड से बनाते हैं कि क्या वाकई में 32% की वृद्धि होता है या फिर कम बेसी हो रहा है। चलिए देखते हैं इसे लॉन्ग मेथड के तरीके से। ये क्या है? एक आयत है, ठीक। यहां पर इसका लंबाई और चौड़ाई में भी 10% और लंबाई में भी 10% वृद्धि किया गया। हम अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 ये है, इसको हमने मान लिया
कोई भी नंबर मान लेते हैं, क्योंकि 100 में तो बहुत मान लिया। अब दूसरा नंबर मान के देखते हैं कि इसका लंबाई हमने मान लिया 200, ठीक, और चौड़ाई हमने मान लिया 100। हम मान लिए 200 और 100। अब हम इसके माप के अनुसार से 200 और 100 से हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि 32% हमारा आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे अब क्या किया जा रहा है, इसमें वृद्धि किया जा रहा है। चौड़ाई में 10% और लंबाई में 20% वृद्धि की जा रही है। सॉरी, लंबाई में 10% और चौड़ाई में 20%। लंबाई 10%, ये कितना हो जाएगा? 10% अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ये 200 है, 200 का 10% क्या होगा? 200 गुने 10% निकालेंगे तो क्या होगा? 10/100, ये 2 0 कट गया, ये 10 गुना 20 यानी कि 20 होगा। तो ये क्या हो गया? 220 हो गया। और इसमें क्या किया गया? 20% चौड़ाई में बढ़ाया गया। इसमें क्या किया? 20%। तो 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है। तो यहाँ पे ये हो गया 120, ये 220 और ये 120, दोनों गुना करिए, लंबाई चौड़ाई। अब यहाँ पे क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, दोनों को गुना कर देंगे हम। तो 22 गुने 220 गुने 120 गुना करिए, क्या होगा? 0 0 और यहाँ पे हो गया 12 दूने 24, 4 हो गया, बचा 2, 12 दूने 24, 26। ये आपका एरिया क्या हो गया? 26,400 यूनिट हो गया, ठीक है। 26,400। अब हम इसको देखते हैं, इसका कितना होगा? गुना करेंगे तो 200 गुने 100 क्या होगा? ये हो गया 20,000, ये 26,000। अब देखते हैं कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है। पहले क्या था? 20,000, अब क्या हो गया? 26,400। तो वृद्धि कितना हुआ? 6,400। 6,400 पहले क्या था? 20,000। प्रतिशत निकाल देंगे इसका हम। ये 2 जोड़ यहाँ कट गया और इससे ये 2 जोड़ कट गया और ये यहाँ से कटेगा तो क्या होगा? 32, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा? 32% आ गया। तो सिंपल हम इस फॉर्मूले से हम इस तरह का सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कहीं से कोई डाउट नहीं है हमें। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप इस तरह लॉन्ग मेथड से बना सकते हैं। हमने एक क्वेश्चन जो कि कुछ अजीब टाइप का था, हमने एक क्वेश्चन और भी आपको लॉन्ग मेथड से बता दिया कि वाकई में इस फॉर्मूले पे बनाने पर हमें टाइम कम लगेगा, बहुत जल्दी ही आप इसे सॉल्व कर लेंगे। 28 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व करा दिया है। 2 क्वेश्चन और हम आपको सॉल्व करेंगे और इस क्लास को खत्म करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? 29 नंबर क्वेश्चन। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई में 20% और 20% की कमी की जाती है। क्या किया गया? आयत का लंबाई चौड़ाई में 20% कमी किया गया है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक क्या कहा जा रहा है? एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 20% का कमी किया गया है। तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ? सिंपल है, 100 मान लिया हमने, ठीक है। गुने क्या किया गया है? अब क्या किया गया? लंबाई में 20% कमी किया गया है। तो 20% कमी यानी कि 80/100, ठीक है। फिर क्या किया? चौड़ाई में भी 20% कमी किया गया। तो ये भी क्या होगा? 80/100। 2 0 कट गया यहाँ से, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 64%। समझ में आ रहा है? सॉरी। तो अब कितना कमी हुआ? पहले था 100, ठीक है, अब क्या हो गया? 100। 100 ये क्या है? ये है एरिया, ठीक है, L × B। समझ में आ रहा है ना?
ये क्या एरिया, पहले एरिया क्या था 100, अब क्या हो गया क्षेत्रफल जो है 64 हो गया। कमी कितना हुआ 36%। समझ में आ रहा है 36% कमी। चलिए ये हमारा 29वां नंबर क्वेश्चन था। अब लास्ट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, इसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल हमारे इस M+ एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए एक क्वेश्चन के बाद हम इस क्लास को ख़त्म करेंगे। अंतिम क्वेश्चन क्या है, 30वां नंबर क्वेश्चन, तेल के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है, यदि व्यय केवल 20% से बढ़ता है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। चलिए आपको इससे पहले एक और क्वेश्चन बताए थे जिसमें कि सुधा की टमाटर खरीद रही थी 100 रुपये से बढ़ के कितना होता है 125, और वो वृद्धि क्या करती है मात्र 15%। मूल्य में 25% वृद्धि होता है और सुधा कितना परसेंट व्यय में वृद्धि करती है 15%। वही सेम क्वेश्चन, उसी तरह का क्वेश्चन ये हमारा अभी का क्वेश्चन है। तेल में 50% की वृद्धि होती है तेल के मूल्य में, और व्यय में केवल 20% बढ़ता है। समझिएगा ध्यान से क्वेश्चन को। तेल का मूल्य 100 से क्या हो गया 50% बढ़ गया, यानी कि 150 हो गया। ठीक है, अब खर्च क्या हो रहा है, ये खर्च जो है ये मूल्य है। ठीक है, 100 से 150 हो गया। खर्च क्या किए हम 100 से 120, यानी कि मात्र 20% बढ़ा है। तो अंतर क्या हो गया, हमें परसेंट निकालना है। अंतर 30 रुपये का अंतर है, कितने में परसेंट निकालना है, कितना 150 है रेट अभी, 150 गुने 100%। यहाँ से क्या हो गया, ये कितना 3 × 5 = 15, 5 बार में कट गया, अरे 5 से ये कट गया 20 बार में, यानी कि 20%। ये क्या हुआ 20% हमें खर्च कम करना पड़े। तेल जो हम ले रहे हैं, ये जितना तेल ले रहे हैं तब उससे 20% कम लेना पड़ेगा तेल। यानी यदि हम 1 लीटर तेल ले रहे थे, मान लिया कि हमने 100 में 1 लीटर तेल खरीद रहा था, और अब क्या हुआ उस तेल का कीमत हो गया 150 रुपये, तो हम क्या कर रहे हैं मात्र 120 का खरीद रहे हैं, तो कितना हमें मिलेगा 20% कम। 1 लीटर का 20% कितना होता है 1 लीटर, यानी कि 1000 ग्राम 1000 ml सॉरी 1000 ml, और इसका 20% क्या करेंगे निकालना है, तो 1000 गुने 20/100, ये कट गया 20, ये 200, यानी कि 200 ml कम हमको मिलेगा। समझ में आ रहा है 20% कम मिलेगा, तो 200 ml कम हो गया, यानी 800 मिलीलीटर ही हमें मिलेगा पेट्रोल या फिर जो भी तेल हो। तो समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था, अंतर क्या है x - y बटे 100 + x इंटू 100%। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें कि मूल्य भी बढ़ रहा हो और व्यय भी बढ़ रहा हो, तो इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं आप। ये फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे आप x क्या मान सकते हैं बढ़ी हुई मूल्य, और y क्या हो गया ये हमारा कितना खर्च है। तो मूल्य कितना बढ़ रहा है, मूल्य यहाँ पे 50 रुपया बढ़ रहा है, तो 50, ठीक है, और यहाँ पे खर्च कितना हो रहा है, खर्च हम मात्र 20 बढ़ा रहे हैं, तो 20 बटे में 100 + 50 यानी कि गुने 100%। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 बटे 150 गुने 100%, यानी कि इसी तरह आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा, आपको लगता है कि यहाँ से कुछ सीखने को मिला आपको, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो हमारे M+ चैनल को, इस M+ एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर हम मिलते हैं आपसे प्रतिशत के तीसरे भाग में एक नए क्वेश्चन के साथ, और एक इससे हाई लेवल के क्वेश्चन के साथ। जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएगा, हमारे क्वेश्चन का लेवल भी हाई होते जाएगा, यानी कि बेसिक से धीरे धीरे हम क्या करेंगे एडवांस की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों यदि आप यहाँ तक बने हैं, इसका मतलब यह है कि आप वाकई में सीरियस हैं पढ़ाई के प्रति। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं फिर अगले क्लास में।